हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिटर्मिनेंट्स के अंदर एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब लास्ट वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज की एग्जांपल्स को डिस्कस किया था। अब उससे पहले की वीडियो में हमने इसी एक्सरसाइज का सारा बेसिक पार्ट किया था। अब बेसिक पार्ट मैंने वो काफ़ी कुछ बताया था, जैसे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, इन्वर्स का फॉर्मूला, और यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स थे। और ये सभी रिजल्ट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझाए थे। और अगर आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से करना चाहते हो तो आपके जो बेसिक्स हैं वो अच्छे से आपके क्लियर होने चाहिए। इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा गया फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ मैट्रिसेस इन दी एक्सरसाइजेज 1 एंड 2। मतलब पहले जो दोनों क्वेश्चंस है ना, उसमें हमें एडजॉइंट फाइंड करना, और ये हमारे लिए बहुत इजी है। ठीक है, आपको पता है कि एडजॉइंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैंने आपको बताया था, सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज, और हमारे पास हमारा एडजॉइंट ए जो है एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, वो हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब देखो, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसको एक नेम दे दो, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, तो मैंने एक नेम दे दिया इसको, तो ताकि हमें एडजॉइंट निकालना थोड़ा सा इजी रहे। अब उसके बाद सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, को फैक्टर निकालना। ठीक है, अब आपको पता है -1 की पावर 1 + 1। अब आपको बताइए A11 कौन सा एलिमेंट है, 1। ठीक है, तो इसकी रो और इसकी कॉलम को छोड़ दो, कितना आया 4। तो यहाँ पर कितना आएगा +4, क्योंकि यहाँ पर 2 है, 2 मतलब इवन, इवन मतलब पॉजिटिव। अब A12 -1 की पावर 1 + 2। अब इसकी बात कर रहे हैं तो 2 वाली रो 2 वाली कॉलम को छोड़ दो, कितना रह गया 3। अब बाहर कितना है, ऑड, ऑड मतलब माइनस, तो -3। A21 -1 की पावर 2 + 1। ठीक है, अब 2 + 1 मतलब वो 3 की बात कर रहे हैं, तो 3 वाली रो और 3 वाली कॉलम को आप छोड़ दो। 2 + 1 ऑड, ऑड मतलब माइनस, तो -2। नेक्स्ट A22 -1 की पावर 2 + 2। अब 4 की बात कर रहे हैं तो हमारे पास कितना बच गया, 1। अब बाहर इवन है तो +1। तो ये हमने को फैक्टर्स तो निकाल लिए। अब इसके बाद को फैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, तो को फैक्टर मैट्रिक्स हम कैसे लिखते हैं, 4 -3 -2 1, उसी ऑर्डर में हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसका क्या करना है हमें, ट्रांसपोज। तो हमें क्या मिलेगा, एडजॉइंट ए। कितना आएगा, इसका ट्रांसपोज कर दो, 4 -3 को ऐसे लिख दो, -2 1 को कॉलम में लिख दो, तो हमारे पास एडजॉइंट ए आ गया। और ये हमारे लिए बहुत इजी था। अब देखो, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है और इसमें एक 3x3 मैट्रिक्स है और इसका हमें एडजॉइंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको भी एक नेम दे दो, लेट ए। ठीक है, आप नेम कोई भी रख सकते हो इसका, 2 3 5 -2 0 1। तो ये हमारा एक 3x3 मैट्रिक्स है। मतलब इसमें हमें थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ेंगे, मतलब यहाँ पर हमें 9 को फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले A11, तो -1 की पावर 1 + 1। ठीक है, अब इसमें हमें एफर्ट्स थोड़े ज़्यादा करने पड़ेंगे। तो देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसको छोड़ दो, तो हमारे पास कितना बचता है, 3 5 0 1। और आपको पता है लेफ्ट टॉप, ठीक है, माइनस जो बाकी रह गया, हम हमेशा इसी तरह से करते हैं। अब आपको पता है कि बाहर इवन है तो बाहर तो प्लस ही आएगा, अंदर देखते हैं, 3 1 3 5 0 0, तो कितना आ गया 3। अब सेम वे से A12, ठीक है, -1 की पावर 1 + 2। अब मतलब -1 की वो बात कर रहे हैं, तो -1 वाली रो और -1 वाली कॉलम को आप छोड़ दो, तो 2 -2 5 और 1। अब सेम वे से लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो करते हैं। अब बाहर 2 + 1 ऑड है तो माइनस आएगा, 2 1 2 -5 2 -10। देखो, ये छोटी छोटी गलतियां जो आपसे हो सकती हैं, तो इसलिए आपको इतना डिटेल में बता रहा हूँ। कुछ बच्चे यहाँ पर 2 1 2 लिख के यहाँ पर लिखते हैं 5 2 -10। देखो, वहाँ पर माइनस फॉर्मूले पहले से है, 5 × -2 -10, तो माइनस, अब 2 + 10 बन गया, तो कितना आ गया, -12। ठीक है जी। अब देखो, हमें 2 को फैक्टर निकाल लिए हैं। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, A13। ठीक है, अब A13 आपको पता है, मतलब वो 2 की बात कर रहे हैं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम।
तो हमारे पास कितना बच गया, -1 की पावर 1 + 3, 2, 3, -2 और 0। ठीक है, तो लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो देखो ठीक है। अब 1 + 3 तो बाहर तो प्लस ही आएगा, ठीक है। 2 0 0 माइनस -2 × 3 -6, तो माइनस माइनस +6। ठीक है, नेक्स्ट A21, तो A21 को कैलकुलेट करना है -1 की पावर 2 + 1। ठीक है, मतलब वो इसकी बात कर रहे हैं, तो मतलब 2 वाली रो और 2 वाली कॉलम को हमें छोड़ना है। तो हमारे पास कितना बचता है, -1 2 0 और 1। अब बाहर ऑड बनेगा तो माइनस तो आएगा ही, तो लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो देखो ठीक है, -1 × 1 -1, 0 × 2 0, तो यहाँ पर कितना आएगा देखो, ये तो ख़त्म, -1 माइनस माइनस +1। अब नेक्स्ट चलते हैं A22, तो -1 की पावर 2 + 2, मतलब वो 2 + 2 मतलब वो 3 की बात कर रहे हैं, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो हमारे पास कितना बच गया, 1 -2 2 और 1। ठीक है, तो वैसे तो ये मतलब कि रेपिटेशन वाला काम ही है, आप वीडियो को पॉज करके खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो और बाद में मेरे साथ आंसर को मैच कर सकते हो। तो बाहर 2 + 1 2 + 4 2 + 2 4 है, तो मतलब इवन, तो मतलब प्लस, 1 × 1 1 माइनस, -2 × 2 -4, तो कितना आएगा, +5, माइनस माइनस प्लस, 4 + 1 5। अब नेक्स्ट A23, तो -1 की पावर 2 + 3। ठीक है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो इसकी बात कर रहे हैं, तो कितना बच गया, 1 -1 -2 0, हमेशा की तरह लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो करते हैं। तो देखो यहाँ 2 + 3 5, मतलब ऑड है, माइनस आएगा, 0 माइनस -2 × -1 + 2, मतलब यहाँ पर 2 आएगा, माइनस माइनस +2। बस यही छोटी छोटी गलतियाँ जो आपसे हो सकती हैं, कुछ बच्चे माइनस प्लस में गड़बड़ कर देते हैं, और अगर आपसे एक भी गड़बड़ हो गई तो पूरा क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, तो -1 की पावर 3 + 1, तो मतलब थर्ड रो में हम आ चुके हैं फर्स्ट कॉलम। तो ये कुछ ऐसा है, हमारे पास कितना बच गया, आपके सामने ही है, -1 2 3 और 5। तो लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो करते हैं। बाहर 3 + 1 4 है, मतलब बाहर तो प्लस ही आएगा, अंदर देखते हैं, -5 -2 3 = 6, तो कितना आया, -11। ठीक है, तो A32 मतलब -1 की पावर 3 + 2। ठीक, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो हमारे पास कितना बच गया, 1 2 2 5, लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो कितना आएगा, देखो बाहर तो 5 है, मतलब ऑड है, -5 2 2 = 4, तो 5 - 4 1, मतलब -1। तो लास्ट है हमारा A33 -1 की पावर 3 + 3। ठीक है, तो लास्ट रो लास्ट कॉलम, तो 1 -1 2 3। अब हमेशा की तरह लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो देखो 3 + 3 6 है, मतलब इवन है, तो अंदर तो प्लस ही आएगा, बाहर तो प्लस ही आएगा, 1 × 3 3 -2 × -1 -2, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आएगा, +5। तो देख लो हमने सभी को फैक्टर्स निकाल लिए। अब हमें क्या लिखना है, को फैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, तो को फैक्टर मैट्रिक्स हम किस तरह से लिखेंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, को फैक्टर मैट्रिक्स। अब इसका हमें क्या करना है, ट्रांसपोज, तो हमें क्या मिलेगा, एडजॉइंट ए। तो इस रो को कॉलम में लिख दो, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। तो हमने बड़ी ही ईजिली इसका एडजॉइंट ए कैलकुलेट कर लिया। अब देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बहुत इजी हैं ये सभी। देखो मुझे पता है यहाँ पर हमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, बट अगर आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपसे बहुत कम चांस है कि आपसे एग्ज़ाम्स में भी गलती होगी। तो इसलिए इन क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर लिखा गया है वेरीफाई ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट इंटू आई। ठीक है, इन एक्सरसाइजेस 3 एंड 4। मतलब ये जो थर्ड और फोर्थ दोनों क्वेश्चंस हैं, इस पे हमें इस रिजल्ट को वेरीफाई करना है। ये हमने बेसिक्स वाली वीडियो में पढ़ा भी था और ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल्स वाली वीडियो में भी किया था, एग्जाम्पल नंबर 24। तो 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन थर्ड की बात कर लेते हैं। अब देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, 2 3 -4 -6। मतलब ये एक 2x2 मैट्रिक्स है और हमें ये रिजल्ट वेरीफाई करना है। अब देखो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हमें घूम फिर के वही बातें सब कुछ दोबारा रेपिटेशन में ही करनी है। जैसे को फैक्टर निकाल लिए, एडजॉइंट ए निकाल लिया, इन्वर्स निकाल लिया, ए डिटर्मिनेंट निकाल लिया। मतलब क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, बट उनमें सभी में हमने सेम चीज़ ही करनी है। मतलब उन सभी में हमें सेम चीज़ें ही करनी है। तो ये हमारे लिए बहुत ईजी है। अब देखो सबसे पहले ऐसा करते हैं, इसको एक नेम दे देते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 2 3 -4 -6। ठीक है, तो इसको एक नेम दे दो। तो मैंने एक नेम दे दिया। ठीक है, अब देखो ए तो हमारे पास है, तो सबसे पहले ना एडजॉइंट ए को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा करो, को फैक्टर सबसे पहले A11 -1 की पावर 1 + 1, और आपको पता है हम 2 वाली रो और 2 वाली कॉलम को छोड़ देंगे, तो हमारे पास -6 बचेगा। अब ये 2 है मतलब E1 है, तो बाहर तो प्लस है, अंदर माइनस है, तो अंदर कितना आएगा माइनस। ठीक है, अब सेम वे से नेक्स्ट कौन सा है, A12 -1 की पावर 1 + 2। ठीक है, तो 3 वाली रो और 3 वाली कॉलम को आप छोड़ दो, तो कितना आएगा -4। अब बाहर ऑड नंबर है तो -4, तो कितना आएगा +4। नेक्स्ट A21 -1 की पावर 2 + 1। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको छोड़ेंगे तो हमारे पास कितना रहेगा 3। बाहर ऑड नंबर है तो -3। ठीक है, अब सेम वे से A22, ये लास्ट है, -1 की पावर 2 + 2, तो -6 वाली रो और -6 वाली कॉलम को छोड़ दो तो हमारे पास 2 बचा। ये 4 है तो +2। ठीक है, अब इसके बाद हमारा काम क्या होता है, बहुत इजी है ये क्वेश्चन हमारे लिए, क्योंकि 2x2 थोड़ा सा ज़्यादा इजी होता है। ठीक है, 2x2 मैट्रिक्स, सॉरी को फैक्टर मैट्रिक्स लिखना है, -6 4 -3 2। तो ये हमने 2x2 को फैक्टर मैट्रिक्स लिख ली। अब हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज। तो मैंने एडजॉइंट ए की वैल्यू निकाल ली, -6 4, इसको कॉलम में लिखा, इसको भी कॉलम में लिखा, तो हमारे पास कितना आ गया, एडजॉइंट ए -6 -3 4 2। अब हमने एडजॉइंट ए की वैल्यू तो निकाल ली, अब हमें बस वेरीफाई करना है। ठीक है, ऐसा करो एक बार ना ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लो। नाउ ए डिटर्मिनेंट मतलब 2 3 -4 -6। ठीक है, तो आपको बताया इसका डिटर्मिनेंट कैसे होगा, लेफ्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं, कितना आएगा -12। 2 को -6 से किया -12, यहाँ पर माइनस जो बाकी रह गया, ध्यान से देखना, हम -12 आएगा। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -12 + 12 इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई। अब देखो इससे बिल्कुल घबराना नहीं है कि ए डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो भी हम अपने क्वेश्चन को, इस रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, बट हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि अगर ए डिटर्मिनेंट 0 आ जाए और हमें क्वेश्चन में लिखा हो कि ए इन्वर्स को फाइंड करना है, तो उसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते हम। ठीक है, तो ऐसा करो, सबसे पहले इसको वेरीफाई करते हैं। तो इसको लिख लेते हैं पहले, लेट ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक, तो ए इंटू एडजॉइंट ए, तो विच एम्प्लाइज ए कितना है हमारा 2 3 -4 -6। अब एडजॉइंट ए कितना है हमारा -6 -3 4 2। ठीक है, तो इसको हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है, और आपको पता है इसको हम हमेशा रफ में करके देखते हैं। अब देखो आपको पता है इसकी रो इसकी कॉलम। ठीक है, तो करते हैं, ध्यान से देखो, इसकी रो इसकी कॉलम, तो कितना आएगा 2 -6 -12 3 4 12। तो सेम वे से
इसी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 2 3 ज़ा -6, 3 2 ज़ा 6। ठीक, अब ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट रो की बारी है। नेक्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ -4 से -6 कितना आएगा, 24, -6 इंटू 4 -24। अब सेम वे से इस कॉलम के साथ भी कर दो, तो -4 इंटू -3 +12, -6 इंटू 2 -12। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आया, 0 0 0 0। तो हमारी a इंटू अर्जॉइंट a की वैल्यू तो आ गई। ठीक है, अब वो कितनी आई है, 0 0 0 0, मतलब एक ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो ऐसा करो, इसको एक नंबर दे दो। ठीक है, इसको मैंने नंबर 1 दे दिया। अब देखो, अब हमें इसको मतलब कि देखना एक बार अर्जॉइंट a इंटू ए, जस्ट ऑर्डर को रिवर्स किया। ठीक है, तो इसको भी रफ में करके देख लेते हैं साथ साथ में। अब आपको पता है इस रो को इस कॉलम से हमें करना है, तो -6 इंटू 2 कितना आएगा, -12, -3 इंटू -4 कितना आएगा, +12। अब सेम वे से इसी रो को इस कॉलम के साथ करते हैं तो कितना आएगा, -6 इंटू 3 -18, -3 इंटू -6 +18। अब इस रो को इस कॉलम के साथ करते हैं, सेकेंड रो को, 4 2 ज़ा 8, 2 इंटू -4 -8। अब सेम वे से इस रो को इस कॉलम के साथ करना है मुझे, तो 4 3 ज़ा 12, 2 -6 -12। ठीक है, तो हमारे पास कितना आएगा, विच एम्प्लाइज अर्जॉइंट a इंटू ए, 0 0 0 0। तो ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया और ये भी हमारा कितना आया, 0 0 0 0। तो इसको नंबर 2 मैंने दे दिया। अब देखो नाउ, अब हमें किसको वेरीफाई करना है, अब हमें वेरीफाई करना है ए डिटर्मिनेंट इंटू आई को। अब ए डिटर्मिनेंट आपको पता है कितना था, 0, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना है, 1 0 0 1। ठीक है, तो अब ये एक स्केलर है, इसको मल्टीप्लाई करना, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, 0 0 इंटू 1 0। तो ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया और इसको नंबर 3 दे दो। ठीक, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ फ्रॉम 1 2 एंड 3, ये तीनों का आंसर एक ज़ीरो मैट्रिक्स आ रहा है, मतलब अर्जॉइंट ए, यहाँ पर ऐसे ए इंटू अर्जॉइंट ए, सेकेंड कौन सा था, अर्जॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट इंटू आई। तो ये जो रिज़ल्ट है ये मैंने बड़ी ही ईजिली वेरीफाई कर लिया। अब सेम वे से नेक्स्ट पार्ट को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 4th की बात करते हैं। अब इसमें भी हमें यही रिजल्ट वेरीफाई करना है, बट यहाँ पर जो हमारा मैट्रिक्स है वो थोड़ा सा बड़ा है। मतलब यहाँ पर जैसे लास्ट पेज पे लास्ट क्वेश्चन में 4 ही को फैक्टर्स थे और बहुत ईजिली कैलकुलेट हो जाते हैं 2x2 मैट्रिक्स के। अब 3x3 में हमें थोड़े से एफर्ट्स ज़्यादा करने पड़ते हैं। एफर्ट्स ही हैं ज़्यादा, बट क्वेश्चन में एज सच करने कुछ भी नहीं है, सेम वही क्वेश्चन है जो हम अभी तक करते आए हैं। तो सबसे पहले इसको एक नेम दे देते हैं, लेट a इज इक्वल टू 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। तो इसको मैंने एक नेम दे दिया 3x3 मैट्रिक्स। अब a मुझे पता है, अर्जॉइंट कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले को फैक्टर्स निकाल लेते हैं। a1 1 -1 की पावर 1 + 1। अब इसमें हम क्या करते हैं आपको पता ही है, तो 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को हमें छोड़ना पड़ेगा, तो 0 0 -2 3, तो 0, तो आपको पता लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो करते हैं। अब आपको पता है बाहर 2 है तो बाहर तो प्लस ही आएगा, अंदर देखते हैं 0 -0, मतलब पहला को फैक्टर हमने निकाल लिया 0। a1 2 -1 की पावर 1 + 2। अब 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को हम 2 वाली कॉलम को हमें छोड़ना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को। ठीक है, तो 3 1 -2 3, फिर से वही लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, हम हमेशा इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं और मैं आपको कभी भी ये भूलने नहीं दूंगा। तो 2 + 1 3, मतलब ऑड, मतलब माइनस, 3 3 = 9 -2 इंटू 1 -2। ठीक है, तो कितना आएगा, -9 + 2 11, तो कितना आया, -11।
अब लास्ट है A13, मतलब इस जो रो है लास्ट मतलब कि को फैक्टर है, तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सॉरी रो थर्ड कॉलम, तो कितना बच गया हमारे पास -1 की पावर 1 + 3, 3 0 1 0, तो लेफ्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, ठीक है, माइनस जो बाकी रह गया। अब बाहर कितना है 4 मतलब प्लस, अब 0 - 0 मतलब 0, तो हमने 3 को फैक्टर निकाल लिए। अभी हमारे 6 और पड़े हैं, तो उसको हम नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो 3 को फैक्टर्स हमने निकाल लिए थे, अब आगे चलते हैं 2 1, तो -1 की पावर 2 + 1। अब 3 की बात कर रहे हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसकी रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो कितना रहेगा -1 2 0 3, ठीक है। तो फिर वही बात लेफ्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, ठीक है। बाहर 2 + 1, अब बाहर 2 + 1 ऑड है मतलब माइनस, -1 × 3 -3 -2 × 0 0, तो माइनस माइनस कितना बनेगा +3। अब नेक्स्ट A22, तो -1 की पावर 2 + 2, ठीक है। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो मतलब मुझे कौन कौन रह गया 1 1 2 3। अब सेम वही लेफ्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो करते हैं। अब यहाँ पर कितना है 4 मतलब E1 मतलब प्लस, 1 × 3 3 -2 कितना आएगा 1। नेक्स्ट A23, तो -1 की पावर 2 + 3 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो ये देखो कितना रह गया 1 1 -1 0। फिर से वही सेम सारे स्टेप्स। देखो ये सब आप ऐसा भी कर सकते हो कि वीडियो को पॉज करो और खुद से कैलकुलेट करके देखो। 2 + 3 ऑड है तो -1 × 0 0 -1 × -1 -1। बस यहीं पर आपसे छोटी मोटी गलतियां हो सकती हैं, और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आप ये गलतियां ना करो। तो माइनस माइनस प्लस आएगा ना, तो बाहर माइनस पहले से ही है, तो कितना आएगा -1। इसलिए मैं आपको इतना एक्सप्लेन करता हूँ। A31, तो -1 की पावर 3 + 1, ठीक है। तो 3 + 1 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो कितना बच गया हमारे पास -1 2 0 -2, तो लेफ्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो करते हैं। तो 3 + 1 4, 4 मतलब इवन, इवन मतलब प्लस, -1 × -2 2 -0, तो कितना आ गया 2। नेक्स्ट A32, -1 की पावर 3 + 2, तो मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो हमारे पास कितना बच गया 1 3 2 -2। सेम वही लेफ्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, ठीक है। तो 5 -1 की पावर 5 मतलब -1 × -2 -2 -3 2 6, तो कितना आएगा -8 मतलब +8, ठीक। अब लास्ट रह गया, तो उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। A33, तो -1 की पावर 3 + 3, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास कितना रह गया 1 3 -1 और 0, तो लेफ्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो कैलकुलेट करते हैं। -1 की पावर 6 मतलब प्लस, 1 × 0 0 -3 × -1 -3 माइनस +3। तो देख लो हमने सभी को फैक्टर्स बड़ी ही इजीली कैलकुलेट कर लिए। अब मुझे को फैक्टर मैट्रिक्स को लिखना है, तो को फैक्टर मैट्रिक्स, तो जिस ऑर्डर में निकाला वैसे लिखेंगे 0 -11 0, नेक्स्ट 3 1 -1 2 8 3 2 8 3, तो हमने को फैक्टर मैट्रिक्स निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज एडजॉइंट ए हमें मिलेगा। पहली रो को कॉलम में लिख दो, सेकंड रो को कॉलम में लिख दो, थर्ड रो को कॉलम में लिख दो, तो हमने एडजॉइंट ए तो निकाल लिया। अब देखो एडजॉइंट ए हमने निकाल लिया, उसके बाद ए डिटर्मिनेंट को भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूं यहां पर एक्सपैंडिंग। आपको पता है हम इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपैंड कर सकते हैं, तो एक्सपैंडिंग थ्रू रो 1, हम मोस्टली रो 1 से ही कंफर्टेबल होते हैं।
तो डिटर्मिनेंट कितना आएगा, देखो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे, आपको पता ही है, 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को छोड़ देंगे, तो हमारे पास बचेगा 0 -2 0 3। ठीक है, अब आपको पता है कि ये A12 नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर माइनस, अब माइनस वहाँ पर पहले से भी है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखोगे। अब माइनस वाली रो और माइनस वाली कॉलम को आप छोड़ दो, तो 3 1 -2 3 लास्ट। अब लास्ट प्लस होता है तो प्लस मैंने डाल दिया 2। अब 2 वाली रो और 2 वाली कॉलम को आप छोड़ दो, तो कितना आया 3 1 0 0, सॉरी यहाँ पर 0 आएगा। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यूज़ को हमें कैलकुलेट ही करना है, अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर पहुँच गए थे ना, तो लेफ्ट टॉप ग्रीन में लेफ्ट टॉप, ग्रीन में लेफ्ट टॉप, रेड में माइनस जो बाकी रह गया, तो करते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 इंटू 0 इंटू समथिंग 0 माइनस 0 इंटू समथिंग 0, माइनस माइनस प्लस 1, 3 इंटू 3 9 माइनस -2 इंटू 1 -2। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो 2 3 इंटू 0 0 1 इंटू 0 0, तो विच एम्प्लाइज ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 इंटू 0 11 प्लस 2 इंटू 0। तो मेरे पास ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई 11। तो देख लो हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लिया। अब देखो इसके बाद हमें रिजल्ट को वेरीफाई करना है, तो सबसे पहले देखते हैं इसको a इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, अब a की वैल्यू कितनी है आपको पता है, a हमारा कितना है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। ठीक, तो एडजॉइंट ए, अब एडजॉइंट ए की वैल्यू हमने लास्ट पेज पे कैलकुलेट की थी, अब वो कितनी है 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। ठीक है, अब आपको इनके ऑर्डर पता ही है 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3, तो इनको मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। अब देखो आपको पता है इसको मल्टीप्लाई करना, तो मैं रफ में लिख रखा है। तो पहली रो को पकड़ लो, इसकी रो इसकी पहली कॉलम, तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 इंटू 0 0 -1 इंटू -11 प्लस 11, बहुत ध्यान से करा करो, ईजी बहुत है, बट इसमें प्लस माइनस की गड़बड़ हो सकती है। 2 इंटू 0 0, सेम वे से इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो वो भी करते हैं। 1 इंटू 3 3 -1 इंटू 1 -1 2 इंटू -1 -2। अब सेम वे से इसी रो को थर्ड कॉलम के साथ 1 इंटू 2 2 -1 इंटू 8 -8 2 इंटू 3 6। अब नेक्स्ट रो को पकड़ लो फर्स्ट कॉलम के साथ। ठीक है, तो 3 इंटू 0 0 0 इंटू -11 0 -2 इंटू 0 0। ठीक है, अब सेकंड कॉलम के साथ करते हैं। तो देखो 3 इंटू 3 9 0 इंटू 1 0 -2 इंटू -1 प्लस 2। ठीक है, अब सेम वे से थर्ड कॉलम के साथ करते हैं। तो 3 इंटू 2 6 0 इंटू 8 0 -2 इंटू 3 -6। अब लास्ट कॉलम रह गई है, लास्ट रो रह गई है, लास्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करते हैं। तो 1 इंटू 0 0 0 इंटू -11 0 3 इंटू 0 0। अब सेकंड कॉलम के साथ करते हैं। तो 1 इंटू 3 3 0 इंटू 1 0 3 इंटू -1 -3। अब लास्ट कॉलम के साथ, तो 1 इंटू 2 2 0 इंटू 8 0 3 इंटू 3 9। तो देख लो मैंने मल्टीप्लाई कर लिया और मुझे एक 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स मिल गया। अब देखो यहाँ पर हमारे पास विच एम्प्लाइज ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी आ गई। ठीक है, यहाँ पर कितना है 11 3 -1 2 2 -2 0 2 -8 -6 प्लस 6 0 0 11 6 -6 0 0 3 -3 0
9 + 2 11। तो ये हमारी एक वैल्यू आ गई किसकी, a इंटू एडजॉइंट a की। इसको एक नंबर दे दो, नंबर 1। अब नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है एडजॉइंट a इंटू a। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में बोला गया हम वही करेंगे। तो सेम वे से 0 3 2 एडजॉइंट a को लिख लो -11 1 8 0 -1 3। ठीक है, अब a की वैल्यू कितनी है, 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। तो करते हैं 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करना, और इसको मैंने पहले रफ में लिख रखा है। तो करते हैं, देखो पहली रो को पहली कॉलम के साथ करते हैं, कितना आएगा 0 × 1 0 3 × 3 9 2 × 1 2। ठीक है, अब सेकंड कॉलम के साथ करते हैं। तो 0 × -1 0 3 × 0 0 2 × 0 0। अब थर्ड कॉलम के साथ करते हैं, तो कितना आएगा 0 × 2 0 3 × -2 -6 2 × 3 +6। अब सेम वे से इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हमें करना है। तो -11 × 1 -11 1 × 3 3 8 × 1 8। अब इस कॉलम के साथ तो करो -11 × -1 +11 1 × 0 0 8 × 0 0। अब लास्ट कॉलम के साथ -11 × +2 है -22 1 × -2 -2 8 × 3 +24। अब सेम वे से इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो करते हैं 0 × 1 0 -1 × 3 -3 3 × 1 3। अब सेकंड कॉलम के साथ 0 × -1 0 -1 × 0 0 3 × 0 0। अब लास्ट कॉलम है हमारी, तो उससे भी कर दो। तो 0 × 2 0 -1 × -2 +2 3 × 3 9। तो देख लो हमने मल्टीप्लाई कर लिया और हमारे पास एक 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स आ गया, विच इम्प्लाइज एडजॉइंट a इंटू a की वैल्यू हमारे पास आ गई 9 + 2 11 0 6 - 6 0 8 -8 + 8 0 11 0 -3 + 3 0 0 11। तो आपके सामने ही है, ये दोनों वैल्यूज सेम आ रही हैं और सेम ही आनी चाहिए। तो नंबर 2 भी हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब लास्ट मतलब कि हमें वेरीफाई करना है a डिटर्मिनेंट इंटू आई। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर पहुँच गए ना, तुम करो मल्टीप्लाई 11 1 11 0 0 0 11 0 0 0 11। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो बहुत ईजी, आपको पता है स्केलर को हमें मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना होता है। तो देख लो हमारे पास a डिटर्मिनेंट इंटू आई की वैल्यू भी हमारे पास क्लियर है 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ठीक है, तो इसको भी एक नंबर दे दो थर्ड, और हमारा जो रिजल्ट है वो वेरीफाई हो गया। फ्रॉम 1 2 एंड 3 हम ये बोल सकते हैं कि a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू a इज इक्वल टू a डिटर्मिनेंट इंटू आई। मतलब ये एक रिजल्ट है और ये हमने बड़ी ही ईजिली वेरीफाई कर लिया। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था बट इसको हमें करने में कोई भी दिक्कत नहीं आई।